चलिए बच्चा देखते हैं अब आगे नेक्स्ट है न? आगे बढ़ते हैं यहाँ से। कल हम लोगों ने देखा था क्या, लेक्चर 9 तक हम लोगों ने देखा था, क्वेश्चन किए थे, 4 5 6 किए थे, क्वेश्चन किए थे। और आज अब पढ़ेंगे हम लोग पैकिंग इफिशियंसी, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, क्लोज पैकिंग है, हम लोग ये सब आज पढ़ेंगे। क्लोज पैकिंग, तो उससे पहले यार क्या मैं सोच रहा था, हाँ मैं बोल रहा था कि हम लोग क्वेश्चन किए और आज आगे बढ़ेंगे, हम लोग क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे, है ना। जितना भी हम लोगों ने अभी अरेंजमेंट देखा, कणों का एक यूनिट सेल में हम लोगों ने जो अरेंजमेंट देखा, सिर्फ अरेंजमेंट देखा है ना, सिर्फ कि कैसे रहता है, एग्जैक्टली कैसे क्लोज्ड पैक में वो बना रहता, वो हम लोग आज सीखेंगे। क्लोज पैक में कैसे वो पार्टिकल रहता, वो सब के बारे में हम लोग आज देखेंगे। और अगर आप लोग देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको फायदा होगा क्या ना, कि दोबारा आपको वीडियो मिल जाएगा जब भी अपलोड करें। रेगुलर सभी का सभी टोटल का टोटल चैप्टर हम आपको अपलोड कर देंगे, है ना। तो ये सॉल्यूशन हो गया, दूसरा भी चल रहा सॉलिड स्टेट, तो आप लोग देख लीजिए। 10 लेक्चर इसमें आज चलेगा, 10वां 10th लेक्चर है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, देख करके पढ़िएगा, है ना। थोड़ा सा एक बार पढ़ लेने के बाद उसको रिवीजन भी कर लीजिएगा दोबारा, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो आप नीचे कमेंट करिए उस वीडियो के नीचे में, मैं आपको अगले लेक्चर में मैं उसके डाउट को आप मैं क्लियर कर दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लोज पैकिंग पढ़ने से पहले कुछ चीजें हमें देखनी है बच्चा। सम कुछ डिफिनीशन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्लोज पैकिंग। तो सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषा है पहले उसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। उसके बाद क्लोज पैकिंग पे चलेंगे। हाँ बच्चों चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको शॉर्ट में CNO बोलेंगे बच्चा, CNO कोऑर्डिनेशन नंबर। C से कोऑर्डिनेशन, NO से नंबर हो जाएगा। तो आइए कोऑर्डिनेशन नंबर अगर क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे तो क्लोज पैकिंग में अगर आपसे कोई उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ ले बच्चा, संकुल संख्या, हिंदी होता है बच्चा संकुल संख्या, संकुल संख्या या उप सहसंयोजक संख्या, ये भी कह सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, तो पहले परिभाषा लिख लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स स्फीयर in close packing, close packing is called coordination, is called coordination। जरा हिंदी लिख लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूं। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स स्फीयर, स्फीयर के जगह पर आप पार्टिकल भी कह सकते हैं, पार्टिकल्स। इन क्लोज पैकिंग निबिड़ संकुलन,
क्लोज का हिंदी यहाँ निविड बोलेंगे बच्चा, बंद बंद है। तो लिखिए जरा हिंदी लिख लीजिए, मैं समझाता हूं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर। नियरेस्ट का क्या मतलब होता है, नियरेस्ट नेबर्स पार्टिकल। तो लिखिए सबसे नजदीक, सबसे नजदीक के पड़ोसी कणों की संख्या को, सबसे नजदीक के पड़ोसी कणों की संख्या को निबिड़ संकुलन में, क्लोज पैकिंग का हिंदी होता है बच्चा निबिड़ संकुलन में, निबिड़ संकुलन में संकुल संख्या कहलाता है। निबिड़ संकुलन में, निबिड़ संकुलन में संकुलन संख्या कहलाता है। चलिए जरा सा आप जरा अच्छे से देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल एक दे देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ऐसे कोई पार्टिकल्स किसी क्लोज पैकिंग में, कोई क्लोज पैकिंग में, जैसे मान लीजिए और अगर आपसे पूछे कि बताओ इसमें से एक क्लोज पैकिंग, एक इस तरह का कोई संरचना, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, निबिड़ संकुलन संरचना, कोई इस तरह का संरचना, अगर आपसे पूछे कि बताओ इधर इधर, और ज्यादा होगा मैं थोड़ा सा आपको बता दिया समझाने के लिए। तो अगर आपसे पूछता है कि बताओ इसमें, इसका इस पैकिंग में जो ये पैकिंग बना हुआ है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि आप उसके नजदीक के कितना एटम से वो घिरा हुआ वो देखिए। तो कोई एक पार्टिकल को पकड़ लीजिए और देखिए कि उसके नजदीक में कितना पार्टिकल्स और है। अब पार्टिकल्स स्फेयर के रूप में ही होगा, स्फेयर्स के रूप में ही होगा। तो पकड़ लेते हैं मैं एक ए वाला, अब देखिए इसके नजदीक कौन कौन है। इसके नजदीक, नजदीक मतलब सटा हुआ, एक ए वाला, ये भी सटा हुआ रहता, एक ए वाला, एक ए वाला, एक ए वाला, देखिए 4 गो है इससे सटा हुआ। ये वाला देखिए यहाँ पे खाली है, जरा दूर है, तो इसके नजदीक ए है। जितना नजदीक ए वाला कण है उतने नजदीक ई वाला है, उतने नजदीक ई वाला, उतने नजदीक ई, मतलब सबसे नजदीक। तो चारों जो स्फीयर है वो सबसे नजदीक इस स्फीयर, ये वाला नहीं है, इससे नजदीक ये वाला हो जाता तो इसको नहीं लेंगे। जो सबसे नजदीक या कहिए सबसे सिंपल जो इस स्फीयर को टच कर रहा है, तो जितना इसको टच करेगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ ये जो क्लोज पैकिंग है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो आप कहिएगा सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, क्योंकि ये 4 कणों से टच कर रहा है। एकदम सिंपल सा कोऑर्डिनेशन नंबर यही। चलिए एक और मैं आपको एग्जांपल देकर के बताता हूं और पता करिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। जरा देखिए तो, मैं कोई एक क्लोज पैकिंग बना रहा हूं, मैं आगे इस सब समझाऊंगा और अच्छे से, टेंशन नहीं है कि ये क्या बना रहे हैं सर। अब मैं इसके नीचे नहीं, इसके दोनों के जो यहाँ घर है बीच में बच रहा है, इसके घर में डाल देते हैं, फिर से इसके घर में डाल देते हैं। अगर आपसे पूछे अब कि बताओ अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा,
इस तरह से बना हुआ। ओ हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए हैं। ये वाला जो कण होगा यहाँ पर होगा, है ना। बना हुआ जो है थोड़ा सा आपको गड़बड़ हो जाता है ये बनाने में, तभी दिखता नहीं, आपको सही से नहीं दिखेगा। जरा फिर से देखिए, आप जो बच जगह खाली है ना वहां पे लगाएंगे, जैसे यहाँ यहाँ। अब यहाँ पे रख दें, इसके नीचे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। इसके जो दोनों सट रहा है जहां ज्वाइंट है वहां पे लगाएंगे। फिर से वहीं पे लगाइए, जहां ज्वाइंट कर रहा है उस पे रख देना। मैं समझाऊंगा आपको, आप जब पैकिंग पढ़ाऊंगा तो अच्छे समझाऊंगा, टेंशन नहीं लिया। अभी ये क्या है उसके लिए बस अभी मैं थोड़ा सा डिफिनीशन एक दो चीजों का आपको बता रहा हूं। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, यह एक पैकिंग है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो आप कोई एक पार्टिकल्स को पकड़ लीजिए, एक स्फीयर्स को मान लीजिए, इसको पकड़ लेते हैं, है ना। किसी एक को पकड़ लीजिए, कहो सर हम एकरा पकड़ लेंगे, तो अरे बेवकूफ, एकरा पकड़ेगा तो नीचे में और तो भी होगा ना, मैं तो बस तीन ही बनाया ना, इधर 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 सभी जगह होगा ना। तो ऐसा पकड़िए कि आपको वो चारों तरफ से घिरा रहे, नहीं कि एकरा पकड़ लोगे तो इसका मतलब थोड़े ना कि इधर नहीं है, मैं बना नहीं रहा हूँ। जब स्ट्रक्चर जब पैकिंग होगा तो कोई इतना छोटे थोड़ा होगा, एक कण का लगभग 10 का पावर -8 सेंटीमीटर के आसपास एक का होता है, इतना कितना बहुत छोटा, तो थोड़े ना इतने को कोई क्रिस्टल होगा, कितना बड़ा होता है तो बहुत सारा ऐसा लेयर होगा। तो मैं तो बस समझाने के लिए भी 2-3 बना दिया, तो आप ऐसा मत पकड़ लो कि किनारे वाला, बीच वाला को पकड़िए, क्योंकि इसके नीचे भी और होगा। तो देखिए ये कितने से सटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इस क्लोज पैकिंग का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बच्चा वो 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका संकुल संख्या जो होगा वो इस स्ट्रक्चर का 6 हो जाएगा, है ना। तो समझ गए कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, नियरेस्ट नेबर पार्टिकल्स, या जितना से टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, वही आपका कहलाएगा कोऑर्डिनेशन। दूसरा फॉर्मूला, चलिए दूसरा डिफिनीशन बच्चा जरा गौर से समझिएगा। दूसरा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, एकक कोशिका का घनत्व, एकक कोशिका का घनत्व, घनत्व जान रहे हैं, डेंसिटी है, एकक कोशिका का घनत्व। आइए जरा गौर से इसको पढ़िएगा, जरा समझ में आएगा आपको। आप जानते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, जरा जानते हैं आपकी डेंसिटी बराबर होता है मास अब बटा वॉल्यूम। आप सब जानते हैं, बचपन से जानते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, लेकिन हमें निकालना है एकक कोशिका का घनत्व, यूनिट सेल का। चलिए मैं कोई एक एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूं कि कोई मैं ले लेता हूं एक ले लेता हूं सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव यूनिट्स, प्रिमिटिव क्यूबिक, ये क्यूबिक है बच्चा, प्रिमिटिव है और क्यूबिक है, प्रिमिटिव है और क्यूबिक है। जरा गौर से समझिए। मान लीजिए कोई तत्व होगा, उसका मान लीजिए ये NaCl का होगा, Na का होगा, मान लीजिए सोडियम का, इस तरह से अगर होगा, सोडियम का है ये,
जरा गौर से समझिए। तो कह रहा है कि मास बटा वॉल्यूम। तो अब इस यूनिट सेल का मास निकालिए, जरा ध्यान से समझिए इसका मास। तो अब जरा बताओ इसका जो मास होगा, इसका जो मास होगा, इसका जो मास होगा किसके कारण होगा? जरा गौर से समझिए, इस यूनिट सेल का जो मास होगा वो किसके वजह से इसका वजन आएगा? इसको लाइन के वजह से। अरे लाइन उसमें नहीं, क्रिस्टल में रहता है। ये मैं दर्शाया हूं कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। ये लाइन खींचा हुआ नहीं रहता है कहीं। अगर नमक दिखी, नमक का आप एक क्रिस्टल लेते हैं तो उसमें Na और Cl के बीच में लाइन थोड़ा ना खींच रहा है। तो दिखाने के लिए मैंने बताया कि इस टाइप का एक इतना बड़ा शेप एक यूनिट सेल रहेगा, क्यूबिक का अगर रहेगा। अब बताओ कि मास इसके किसके वजह से आएगा? इसमें मास, जरा गौर करो, जरा गौर करो। तो यहां जो मास आएगा बच्चा, वो इसके वजह से आएगा कि इसके अंदर कितना एक Na+ है, मतलब कितना पार्टिकल है, कितना पार्टिकल है। जरा ध्यान से सुनना, कितना पार्टिकल है इसके अंदर, कितना पार्टिकल है इसके अंदर। जितना पार्टिकल रहेगा उस पार्टिकल के मास से गुना कर देंगे। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि प्रिमिटिव क्यूबिक में कितना पार्टिकल की संख्या कितना होता है। कल हम लोगों ने निकाल करके आपको पिछले लेक्चर में बताया था। ये 8 गो टोटल है, टोटल 8 गो प्रिमिटिव क्यूबिक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ शीर्ष पर होगा, सॉरी कोने पर होगा। तो 8 गो यहाँ पे पार्टिकल है, लेकिन इसके अंदर इसका सिर्फ 1/8 हिस्सा है। तो एक एटम या पार्टिकल कह दीजिए बच्चा, एक पार्टिकल बड़ी मजेदार है, जरा गौर से समझना। तो यहां जो मास आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल का मास होगा। जरा गौर से समझना बच्चा, यहां जो मास होगा वो एक पार्टिकल का मास होगा। तो इसके केस में ऐसा थोड़े है कि एक के पार्टिकल हो सकता है बीसीसी रहे तो 2 को होगा, हो सकता है कोई और रहे। मतलब पार्टिकल की संख्या आपको फिक्स नहीं है। मतलब n गुने मास ऑफ 1 पार्टिकल। ऐसा क्या किया मैंने जी? अरे गौर करो, यहां मान लीजिए इस क्यूबिक के अंदर 5 कण रहता, ठीक है, 5 कण रहता, 5 पार्टिकल रहता। तो एक पार्टिकल का वजन निकाल देते और n से गुना कर देते। n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल। ये n है, नंबर है। तो एगो का हम जानते, जैसे मान लीजिए सोडियम का एक पार्टिकल, सोडियम का एक पार्टिकल। जरा गौर से ध्यान में रखना बच्चा कि अगर मान लीजिए सोडियम का एक पार्टिकल है तो उसका मास एक पार्टिकल का लिख देंगे, और मान लीजिए इसके अंदर सोडियम 5 गो है तो 5 से गुना कर देंगे तो 5 सोडियम का मास निकल जाएगा। तो ये जो है n जो बता रहा है कि उस क्यूबिक सेल के अंदर कितना पार्टिकल है। और नीचे में वॉल्यूम देखो बच्चा, ये क्यूब है, घन है, समझ में आ रहा है? ये घन है। तो घन का आयतन कैसे निकालते हैं आपको मालूम है? भुजा गुने भुजा गुने भुजा। भुजा क्या है बच्चा? एज लेंथ। ए क्योंकि घन है बच्चा तो आपको पता है ना इसका तीनों बराबर होता है भुजा, a बराबर b बराबर c। तो तीनों बराबर होगा तब मान लेते हैं x x x, तो तीनों अगर ये 1 है तो ये भी 1, ये भी 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। तो हम एक सबको a मान लेते हैं, मतलब बराबर a। तो इसका जो आयतन हो जाएगा, इसका जो आयतन हो जाएगा बच्चा, इसका जो आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब, a क्यूब हो जाएगा। और इसको सेंटीमीटर में लीजिएगा तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा।
सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इतना समझ गया सब। अभी जरा मजेदार आने वाला है। तो n गुने, अब कहो कि आंसर मास ऑफ वन पार्टिकल कैसे निकाल, है ना। तो मास ऑफ वन पार्टिकल कैसे निकालेंगे, एक कण का मास निकालना है। अब जरा दिमाग लगाओ जी, देखो यही मजा आने वाला है। देखिए मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए यहां कण है सोडियम, तो सोडियम, और सोडियम का मोलर मास होता है 23 ग्राम। 23 ग्राम मोलर मास, सोडियम का मोलर मास, क्योंकि कोई भी कण पार्टिकल दे रहेगा तो उसका नाम देगा कि सोडियम है, क्लोरीन है। तो जब दिया रहेगा तो आप उसका मोलर मास, ये कैपिटल एम, मोलर मास एम से सूचित करते हैं। मोलर मास 23 ग्राम है, जरा ध्यान से समझना। लेकिन हमें क्या वन पार्टिकल का वजन 23 ग्राम लिख दोगे क्या? सोडियम अगर मान लो यूनिट सेल में सोडियम, तो क्या उसका वजन एक पार्टिकल का 23 ग्राम लिख दोगे? क्योंकि अगर दिया हुआ सोडियम का 23 ग्राम होता है, तो क्या एक पार्टिकल का मास ऑफ वन पार्टिकल का वजन 23 ग्राम लिखोगे या कितना लिखोगे? हाँ, तो देखिए कह रहे थे कि मास ऑफ वन पार्टिकल कैसे निकालोगे जी। अगर मान लो सोडियम में तेल रहे तो एक पार्टिकल का वजन कैसे निकाला जाता है, जरा गौर करो, ध्यान दो। मोल कंसेप्ट में आप पढ़े होंगे बच्चा, मोल कंसेप्ट में पढ़े होंगे कि यह जो सोडियम का जो 23 ग्राम हम लोग लेते हैं वो मोलर मास होता है। मोलर मास, मोलर मास होता है, एम होता है। ये एम है 23 ग्राम। मोलर मास का मतलब जानते हैं क्या होता है? ये एक मोल का वजन है, 1 मोल का वजन है, एक मोल का वजन है ये 23 ग्राम, है ना। ये जो 23 ग्राम दिया हुआ एक मोल का वजन दिया हुआ, ना कि एक पार्टिकल का। तो अब अगर एक मोल का आपको वजन दिया हुआ है किसी भी परमाणु का या आयन का वजन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि एक पार्टिकल के निकालो तो कैसे निकालोगे? एक मोल का वजन इतना, तो एक पार्टिकल का वजन कितना होगा? एक पार्टिकल का वजन तो आपको पता है कि एक मोल में कितना पार्टिकल होता है? नहीं मालूम। एक मोल में 6.023 गुने 10 के पावर 23 पार्टिकल होता है। इसी को हम लोग एवोगाड्रो नंबर कहते हैं बच्चा। 6.023 गुने 10 का पावर 23, ये एवोगाड्रो नंबर है। इतना एक मोल में इतना पार्टिकल होता है, लेकिन हमें एक पार्टिकल का चाहिए। तो एक पार्टिकल का वजन कैसे निकाल दोगे बच्चा? कि इतना पार्टिकल का वजन है 23 ग्राम, तो एक पार्टिकल के 23 बटा इतना, तो हो जाएगा क्या बच्चा? 23 बटा 6.023 गुने 10 के पावर 23। समझ गए? एक पार्टिकल का हमें चाहिए, 1 पार्टिकल का, यही तो समझना है, 1 पार्टिकल। और चूंकि 1 पार्टिकल का हमें सोडियम ही थोड़े रहेगा, हमें तो सिंबल लिखना है ना। तो 23 क्या हो गया बच्चा? मोलर मास। इसका मतलब है कि एक पार्टिकल का वजन हो जाएगा किसी भी के लिए मोलर मास, उसका उस पार्टिकल का मोलर मास बटा एवोगाड्रो नंबर। तो इसका मतलब है कि एक पार्टिकल का वजन हो जाएगा मोलर मास बटा एवोगाड्रो नंबर Na। ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा? AQ। और ये नीचे में ऊपर तक वजन आ जाएगा ग्राम में, और ये नीचे में हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
ये हो जाएगा आपका डेंसिटी का फॉर्मूला। एन, एन क्या हो जाएगा बच्चा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एम क्या हो जाएगा? मोलर मास, मोलर मास। एन ए क्या है? एवोगाड्रो नंबर 6.023 गुने 10 के पावर 23। और ए क्या हो जाएगा बच्चा? ए बराबर है एज लेंथ, एज लेंथ, एज लेंथ। जो भी क्रिस्टल दिया हुआ रहेगा उसका एज लेंथ ए है। अगर क्यूब रहेगा तो उसका जो आपका वॉल्यूम हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, या तीनों बराबर होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ए गुने। अगर क्यूब वाइड रहा तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई ए गुने बी गुने सी कर देंगे। तो नीचे में हमें वॉल्यूम चाहिए उस यूनिट सेल का और ऊपर में हमें मास चाहिए। लेकिन यहाँ मास पार्टिकल है, एक को दो को पांच को पार्टिकल ज्यादा होगा, तो पार्टिकल की संख्या को एक पार्टिकल के ये है एक पार्टिकल का वजन। तो एक पार्टिकल का वजन ये हो जाएगा। और ए लेना है किस चीज में? सेंटीमीटर में। एज लेना है सेंटीमीटर में लेना है बच्चा। सेंटीमीटर बहुत बड़ी इकाई है, बहुत बड़ी इकाई है। जो यूनिट सेल होता है उसका जो एज लेंथ होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। तो कैसे करेंगे बच्चा? आइए कुछ इस तरह से हम इसका कुछ बता देते हैं कि किस चीज में दिया रहेगा और उसका कन्वर्जन भी आपको हम बता देते हैं। तो ये ध्यान में रखना, एन गुने एम, एम हो जाएगा मोलर मास जो हम लोग याद करते हैं। कोई भी अगर सोडियम है तो 23, क्लोरीन है तो आप 35.5, अगर सल्फर है तो 32 है ना, अगर ऑक्सीजन है तो 16 मोलर मास। तो ये एम लिख दिए। और एन ए, एक पार्टिकल को निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर से भागा देना पड़ेगा, क्योंकि एक मोल का वजन ये दिया रहता और एक मोल में एवोगाड्रो नंबर इतना पार्टिकल्स रहता, कण रहता। तो हमें एक पार्टिकल का चाहिए, मोलर मास को भागा देना है उतना से। तो कुछ कन्वर्जन का यूनिट बता देते हैं, कैसे कन्वर्ट करिएगा आप लोग सेंटीमीटर में। अगर रहे तो गौर से ही सबको देखिए। हाँ चलिए, कुछ यूनिट है, जैसे मान लीजिए 1 पिकोमीटर में दिया है 1 पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर में होता है 10 का पावर -12 मीटर, 10 का पावर -12 मीटर। अगर सेंटीमीटर में बदलना है बच्चा तो 10 का पावर -10, क्योंकि 100 से गुना करे पड़ेगा ना, तो 100 से इसको गुना करिएगा। तो 10 के पावर -12 को 100 से गुना करिएगा तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। एक पिकोमीटर में 10 का पावर -12 मीटर होता है, लेकिन हमें चाहिए सेंटीमीटर में, तो 100 से गुना करिए। तो यहाँ पर 2 0 है तो -10 + 2 -10 हो जाएगा, -12 + 2 1 एंगस्ट्रॉम रहेगा, ज्यादातर एंगस्ट्रॉम में रहेगा बच्चा। तो 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10 का पावर -10 मीटर। अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 का पावर -10 को फिर 100 से गुना कर दीजिए, -10 × 100 तो ये हो जाएगा 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। अगर नैनोमीटर में रहा, अगर मान लीजिए 1 नैनोमीटर रहा एज लेंथ दिया हुआ, तो वो होता है 10 का पावर -9 मीटर, और भागा इसको 100 से गुना करिएगा सेंटीमीटर में बदलने के लिए तो -7 सेंटीमीटर, 10 का पावर -7 सेंटीमीटर। समझ गए? तो इस तरह से अगर पिकोमीटर में क्वेश्चन में रहा तो आप 10 का पावर -10 सेंटीमीटर लिखिएगा, एंगस्ट्रॉम में रहेगा तो 10 का पावर -8 सेंटीमीटर, नैनोमीटर रहेगा तो 10 के पावर -7 सेंटीमीटर लिखिएगा। तीसरा डिफिनेशन बच्चा, तीसरा डिफिनेशन पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता।
संकुलन क्षमता किसे कहते हैं? संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता परिभाषा होता है बच्चा, डेफिनेशन, द परसेंटेज ऑफ स्पेस, द परसेंटेज है, द परसेंटेज ऑफ स्पेस, परसेंटेज ऑफ, द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस कर दीजिए, परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्युपाई या फील्ड बाई, द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्युपाई या फील्ड बाई पार्टिकल्स, particles in close packing, in close packing is called packing efficiency, is called packing efficiency। ये सब निकाल लेंगे बच्चा, इसीलिए मैं आपको सबसे पहले ये सब का डेफिनेशन समझा रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, मतलब क्या होता है, डेंसिटी कैसे निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, उसके बाद मैं क्लोज पैक आपको पढ़ाऊंगा। ये सब पहले आप समझ लीजिए बातों। द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्युपाई बाय पार्टिकल्स, हिंदी लिखिएगा, कणों के द्वारा, कणों के द्वारा, कणों के द्वारा घेरे गए कुल जगह के प्रतिशत को, कुल जगह के प्रतिशत को, कणों के द्वारा घेरे गए कुल जगह के प्रतिशत को संकुलन क्षमता कहते हैं, संकुलन क्षमता कहते हैं। तो पैकिंग इफिशियंसी क्या होगा बच्चा, ध्यान दीजिए, करा कि कुल स्पेस का कितना कोई पार्टिकल घेर रहा है, कुल, कुल का कितना घेर रहा, तो मान लीजिए स्पेस ऑक्युपाई बाय, स्पेस ऑक्युपाई बाय पार्टिकल्स, ऊपर में लिख दीजिएगा कि कितना कोई स्पेस वो घेर रहा है, अब बटा टोटल स्पेस, नीचे में लिख दीजिएगा टोटल स्पेस कितना है और गुने 100%, गुने 100%, ये आपका पैकिंग इफिशियंसी हो जाएगा, आपका निकल जाएगा। मतलब स्पेस ऑक्युपाई बाय पार्टिकल्स, कणों के द्वारा घेरा गया जगह, मतलब टोटल, जैसे मान लीजिए ये इतना, ये बोर्ड है, एक जगह है, टोटल स्पेस, और इसमें इतना दूर में कोई भरा हुआ है कोई पार्टिकल, तो अगर आपसे पूछे कि बताओ ये कितना परसेंट में, तो कहिएगा सर जितना भरा हुआ है अब बटा ये टोटल आप गुने 100%, वो आपका इफिशियंसी निकल जाएगा, है ना, इफिशियंसी निकल जाएगा। पैकिंग इफिशियंसी संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता। तो आइए जरा संकुलन क्षमता अगर पैकिंग रहेगा तो फिर कैसे निकालेंगे, पैकिंग में, पैकिंग में स्पेस ऑक्युपाई बाय पार्टिकल, कणों के द्वारा छेका गया जगह बटा टोटल जगह, टोटल स्थान। तो आइए जरा मैं बताता हूं, ये पैकिंग इफिशियंसी होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई 2D स्ट्रक्चर हो, 2D स्ट्रक्चर कोई बना हुआ हो, मतलब समझे बच्चा, कि जैसे मान लीजिए 2 डायमेंशनल में हो, मैं भी ये सब बनाऊंगा फिर से 2 डायमेंशनल, जैसे इस तरह से एक लंबाई 2 डायमेंशन, मतलब क्या, ऐसा तरह से वो पैक होना चाहिए जो 2 दिशा में हो, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस दोनों तरफ फैला हुआ हो। ये देखिए, तो अगर ये हो जाएगा एक्स एक्सिस की ओर फैला हुआ है, ये वाई एक्सिस की ओर फैला हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये 2
डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहा तो अगर इसका पैकिंग इफिशियंसी पूछेगा कि बताओ पैकिंग इफिशियंसी किसका पूछेगा, पैकिंग इफिशियंसी का मतलब होगा ना बच्चा कि ये इस कण के द्वारा छेका गया जगह, जैसे मान लीजिए इस कण को हम ऐसे कर दें यहां तक एक स्क्वायर बना दें और पूछे कि बताओ इसका पैकिंग इफिशियंसी कितना होगा, तो कहेंगे कि इस स्क्वायर के अंदर चूंकि ये बच्चा सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है तो इफिशियंसी यहाँ क्षेत्रफल से निकलेगा, है ना। तो लिख देंगे एरिया ऑक्युपाइड बाई पार्टिकल्स बटा टोटल एरिया गुने 100%। 2 डायमेंशनल में हम लोग पैकिंग इफिशियंसी ऐसे निकालेंगे, एरिया ऑक्युपाइड बाई पार्टिकल्स मतलब इस पार्टिकल के द्वारा कितना एरिया छेका गया, मैं निकाल के समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए ये वाला हो गया, तब पार्टिकल देखो बच्चा, पार्टिकल यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, सब में नहीं है। अगर ये मैं वर्ग की बात करूं, इस वर्ग की बात करूं, सिर्फ इस वर्ग की बात करूं तो इसमें इतना भाग इस कण का, इतना भाग इस कण का, इतना भाग इस कण का, इतना भाग और इस कण का इतना भाग, तो ये चारों भाग को जोड़ देंगे, वो ऊपर में रखेंगे और ये टोटल एरिया, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर तो ए स्क्वायर, तो इसके द्वारा ये मतलब इस कण का एरिया अब बटा भुजा स्क्वायर और गुने 100% कर दीजिएगा, तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होगा उसका पैकिंग इफिशियंसी निकल जाएगा। अगर वो मान लीजिए 2 डायमेंशनल रहेगा, अगर सिर्फ लंबाई और चौड़ाई रहा तो, अगर वो 3D रहा तब कैसे निकालेंगे जी, अगर वो 3 डायमेंशनल रहा 2D नहीं रह करके अगर वो 3 डायमेंशनल रहा, ये देखो मान लीजिए ये वाला था, मैं फिर से बना देता हूं ये सब है, ये तो 2D है। अगर 3D स्ट्रक्चर तो 3D स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब इसका मतलब है कि अब जो कण होगा ये इसमें मान लीजिए इसके ऊपर अब आएगा, एक्स एक्सिस तो इधर हो गया, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। अगर हमें 3 डायमेंशनल बनाना है तो अब जो कण रखना होगा बच्चा वो इसके ऊपर रखना होगा, इसके ऊपर मतलब इधर आएगा, मतलब अब यहां रखना होगा इसके ऊपर, इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, तो इधर की ओर आगे की ओर आने लगेगा। मैं आपको विजुअलाइज करके आपको इसीलिए मैंने बोला था बच्चा कि यहां मैं 3D अब कैसे मैं ऊपर में रखूं बना करके, तो मैं तो बस ऐसे ही कर सकता हूं कि मैंने इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर, ऐसे ही तो बना सकते हैं ना, और क्या करेंगे। देखो अब बताओ, ऐसा एक उसी पर आपको ऐसे लगेगा कि सर उसी पर रख रहे, लेकिन आपको समझना है कि यह एक गेंद है और उस गेंद के ऊपर में रखा हुआ एक और गेंद, तो आगे की ओर रखा हुआ, तब जाकर के 3 डायमेंशनल बने। फिर मान लीजिए एक लेयर नीचे वाला, एक लेयर ऊपर, मान लीजिए एक लेयर ये वाला हो गया, उसके ऊपर और रख दिए, फिर उसके ऊपर एक और लेयर रख दिए, ऐसा ऐसा एक और लेयर रख दिए, एक और, तो इधर की ओर बढ़ते जाए, तो लंबाई भी इधर, चौड़ाई भी और इधर ऊंचाई भी आ रहा है, मोटाई कर सकते। तो इस केस में अगर 3D स्ट्रक्चर हो, पैकिंग 3 डायमेंशनल हो, अगर पैकिंग 3 डायमेंशनल हो तब हम क्या कहेंगे, अब इसका एरिया नहीं होगा बच्चा, क्योंकि जब 3D बनेगा ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया बच्चा, तो अगर मैं इसको ऐसे घेर दूं तो ये क्षेत्रफल अब नहीं बनेगा। अब एक जगह जैसे मान लो अगर मैं ऐसे ही काटता हूं, तो अगर 3 डायमेंशनल रहेगा बच्चा, अगर इस टाइप से काटिएगा तो आपको ये ऊपर वाला दोनों और नीचे वाला दोनों को लेना पड़ेगा। तो अब एरिया नहीं लेंगे, अब यहां वॉल्यूम लेंगे, आयतन, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी आ गया है इस कट के अंदर।
तो आप यहाँ क्या करिएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ वॉल्यूम कर दीजिएगा, आयतन कर दीजिएगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स बटा टोटल वॉल्यूम, ये आपका निकल जाएगा गुने 100%। तो 3 डायमेंशनल वाला का पैकिंग एफिशिएंसी आपको निकल जाए, है ना। पैकिंग एफिशिएंसी तो ध्यान देना है, 2D स्ट्रक्चर के लिए, 2 डायमेंशनल वाला के लिए आपको क्षेत्रफल ऊपर में लिखना है कि कणों के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल बटा टोटल क्षेत्रफल। लेकिन 3 डायमेंशनल हो तो कणों के द्वारा घेरा गया आयतन, वॉल्यूम बच्चा, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑक्युपाइड, कणों के द्वारा घेरा गया आयतन बटा कुल आयतन, अगर 3 डायमेंशनल रहा तो, अगर 3 डायमेंशनल रहा तो ये 3 टर्म हम लोगों ने 3 डिफिनेशन समझ लिया बच्चा। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्लोज पैकिंग, हम लोग पढ़ते हैं। क्लोज पैकिंग अब पढ़ते हैं बच्चा। लिख लिए? जल्दी लिखा, 1 सेकंड। हो गया? चलिए अब पढ़ते हैं बच्चा आपका क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और समझने वाला भी। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज्ड मतलब एकदम बंद रहेगा, एकदम क्लोजली पैक रहेगा, वैसा स्ट्रक्चर। अब हम देखो, हम आइए मैं समझाता हूं पहले। इसका हिंदी होगा बच्चा निबिड़ संकुलित संरचना, निबिड़ संकुलित संरचना। बच्चा अब आइए जरा समझिए, इसको जरा अच्छे से समझिए। पहला जो हम लोग यूनिट सेल में देखे थे बच्चा, आप ध्यान करिएगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा बच्चा यूनिट सेल के बारे में। तो हम लोग बताते थे कि सर यूनिट सेल क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल या क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा टुकड़ा, सबसे छोटा टुकड़ा। समझिए पहले, तब आप पैकिंग समझिएगा अच्छे से। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो हम लोग कहते थे कि सर अगर मान लीजिए क्यूबिक है, मैंने 14 ब्रेवाइस लैटिस पढ़ा है बच्चा, जैसे क्यूबिक है तो क्यूबिक में हम लोग 3 पढ़े थे। एक था मैंने बच्चा प्रिमिटिव, एक होता था बॉडी सेंटर्ड और एक होता था फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अगर क्यूबिक है तो एक प्रिमिटिव, एक बॉडी सेंटर और दूसरा फेस सेंटर क्यूबिक। ये यूनिट सेल था बच्चा, यूनिट सेल था क्यूबिक का, क्यूबिक का समझ लीजिए,
क्यूबिक का ये स्ट्रक्चर यूनिट सेल था। अगर प्रिमिटिव कहते थे तो कहते थे सर कि खाली ये कॉर्नर पर होगा, ये सिर्फ बताते थे। अगर बॉडी सेंटर्ड होगा बच्चा, जरा मैं समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आगे मैं क्या आपको बताने जा रहा हूं उस पर गौर करिएगा, तभी आपको क्लोज पैकिंग समझ में आएगा। नहीं तो ये ऊपरे ऊपरे उड़ जाता है बच्चा, क्योंकि पैकिंग समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल में होता है बच्चा। 3 डायमेंशनल बोर्ड पे हम 2D पे 3D बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो समझ में नहीं आता कि कहां पर कौन सा है। ठीक है, बॉडी सेंटर तो कॉर्नर पर तो होगा, और एक होगा बॉडी के अंदर, जो कि मैंने बताया। ये हो जाएगा बॉडी सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक है ना, बीसीसी कह सको बॉडी सेंटर। ये यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल। तब अब हम लोग जब पैकिंग पढ़ते हैं तो अगर कोई पैकिंग क्यूबिक बन रहा है, जानते हो बच्चा, ऐसे नहीं रहता, सच में ऐसे नहीं रहता, ऐसे नहीं बना हुआ रहता। यह जो कण है आपको क्या लगता है इतना छोटा रहता है, इतना कोन में पर खाली रहता है, ये सब जगह खाली रहता है? अरे नहीं, ये जो एक्चुअल इसका फिगर होता है बच्चा, कि इसका वाला इस ढंग से बना हुआ यहाँ पर रहता है, इस ढंग से यहाँ पे बना रहता है कि इसका वाला इसके साथ टच करेगा, इसका वाला इसके साथ टच करेगा, और इस ये वाला जो इसके साथ टच करेगा, और इसका वाला इसके साथ, इसका वाला इसके साथ, सब ये वाला दोनों एक दूसरे से टच करते हुए रहता है। ये नहीं कि यहाँ पर रहता है छोटे को, नहीं, वैसे क्लोज नहीं। ये तो मैंने बस समझाया था, लेकिन अब एग्जैक्ट जब क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट कैसे पैकिंग बना रहता है क्लोजली, तब जब क्यूबिक आएगा तो यह जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे नहीं होता है। ये पूरा का ये वाला पार्टिकल इस वाला पार्टिकल से पूरा पूरा सट के रहता है, ये वाला पार्टिकल इसके साथ सट के रहता है। नीचे वाला मैंने चारों बना दिया, अब ऊपर वाला अगर मैं चारों इन चारों को बनाऊं बच्चा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसके ऊपर तो देखिए ये है ऐसे रहता है, तो निचला वाला चारों, और इसी पर इसी गेंद नीचे वाला गेंद पर ऊपर वाला गेंद एक रहता है, तो इसी पे एक और गेंद रहता है, इस पे इसी पे, और ये वाला सटा रहता है ये लाल वाला में और नीचे वाला में, है ना। तब जाकर के आपको सही में स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा इस तरह, है ना। जरा देखिए मजेदार, यही है क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। तो मैं कल आपको ये बना के आपको सब चीज दर्शाऊंगा। बस आइए देखते हैं क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर में कुछ है ना, कुछ पॉइंट देख लेते हैं। है ना, क्लोज्ड पैक में हम लोग मान लेते हैं, है ना, कुछ एजम्पशंस हैं, एजम्पशंस हैं, कुछ मान्य मान लेते हैं एजम्पशंस। एजम्पशन पहले कुछ मान लेते हैं, उसके बाद आप क्लोज पैकिंग बनाइएगा। पहला एजम्पशन क्या है बच्चा, कि all particles are spherical। all particles are spherical मतलब समझ गए कि जब हम उस संरचना बनाएंगे, पैकिंग करेंगे, जब यहां पर लिखते हैं लगाते हैं बच्चा, तो मान के चलते हैं कि वह जो कण होगा वो गेंद के जैसा होगा, स्फेरिकल गोला के जैसा होगा, और गोला ही मान करके उस कण को हम एक गोला मान लेंगे, और उसी के अनुसार हम लोग एक पैकिंग करेंगे कि क्रिस्टल के अंदर या यूनिट सेल के अंदर कैसे पैक्ड रहता है, या कोई क्रिस्टल कैसे पैकिंग करके बनता है, कोई क्रिस्टल कितना सघन करके बनता है, कैसे
वो कण किस तरह से सुसज्जित होता है, एक तरह से कैसे सुसज्जित होता है किसी क्रिस्टल को बनने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड पैकिंग बच्चा, और कुछ नहीं है ना। क्लोज्ड पैकिंग, क्लोज्ड पैकिंग में हम एक लाइन लिख लेते, उसके बाद ये एजम्पशन लिखते। एक लाइन लिख लीजिए बच्चा, एक लाइन इसमें लिख लीजिए। है लिख लीजिए कि क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर, क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर, क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल इज nothing but arrangement of particle closely in a space. Closed packing structure of a crystal is nothing but arrangement of particles closely in a space या 2D 3D स्पेस में। जानते ये कुछ नहीं है, हिंदी जानते हैं, हिंदी लिखना तो लिख लीजिए बच्चा कि एक क्रिस्टल का निबिड़ संकुलन संरचना, एक क्रिस्टल का निबिड़ संकुलन संरचना कुछ नहीं स्पेस में, निर्वात में कणों का निबिड़ सजावट होता है। निबिड़ मतलब सघन, या सघन भी कह दीजिए, सघन सजावट होता, कुछ नहीं, एक सघन सजावट है। दूसरा पॉइंट लिख दीजिए बच्चे कि पार्टिकल्स may be arranged in one-dimensional, two-dimensional or three-dimensional एंड पार्टिकल्स या तो एक ही दिशा में, मतलब सिर्फ एक ही अक्ष पर, वन डायमेंशनल मतलब एक अक्ष पर, या तो एक्स एक्सिस पर या तो वाई एक्सिस पर, या सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस पर ही सजा होगा, या टू डायमेंशनल पर होगा, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे होगा, या थ्री डायमेंशनल एक्स एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे भी और जेड एक्सिस पे, तीनों पे अरेंज हो सकता है। कण 1D 2D या 3D में सजा हो सकता है, सजा हो सकता है ना। तीसरा, चौथा पॉइंट लिख लीजिए बच्चा क्लोज्ड पैकिंग से संबंधित। ये सब आपको कहाँ मिलेगा, सब छोटा छोटा पॉइंट है ना। चौथा पॉइंट, अगर कोई, मान लीजिए बच्चा ध्यान, कोई भी कण इस तरह से सजा हुआ होगा किसी क्रिस्टल में कि वह स्टेबल ज्यादा हो, वो इस तरह से बनावट अपना करना चाहता है कि वो स्टेबल ज्यादा हो। अगर कोई भी संरचना ज्यादा स्टेबल है, कोई भी पैकिंग ज्यादा स्टेबल है, मैक्सिमम पैकिंग स्टेबिलिटी gives low potential energy,
जो एकदम स्टेबल होगा, एकदम अस्थायी रूप से पैक्ड होगा, उसका एनर्जी कम होगा, है उसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो बहुत कम होगा, स्थितिज ऊर्जा जो होगा वो बहुत ही कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही आपका कम होगा, क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल होगा जी, जब फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, है। तीसरा, अगर कोई मैक्सिमम पैकिंग स्टेबिलिटी, मैं समझाता हूं, जैसे मान लो यह एक ऐसा है और एक यहां पे लगा हुआ, ये पैकिंग इस तरह का है, और एक पैकिंग ऐसा है कि मान लीजिए एक ऐसा है और दूसरा जो है इसके बीचवा में यहां पे आपको बना रहा है, यहां बना रहा है। तो अब अगर आपसे पूछे किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो कहेगा सर इसका ज्यादा होगा। तो कैसे ज्यादा, कैसे पता करेंगे? तो आइए मैं बताता हूं कैसे पता करेंगे। वो पता करते हैं हम लोग एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी कितना ज्यादा, जिसका ज्यादा एफिशिएंसी ज्यादा होगा स्टेबिलिटी भी उसका ज्यादा होगा, है ना। मतलब आपको अरेंजमेंट ऑफ, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा बच्चा, अरेंजमेंट ऑफ क्लोज पैकिंग, arrangement of close packing gives packing efficiency, जितना ज्यादा क्लोजली पैक्ड होगा उसका पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता ज्यादा होगा। मैं निकाल के भी बताऊंगा कि देखिए इसका पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा है, इसका मैं निकाल के दिखा दूंगा। तो अरेंजमेंट ऑफ क्लोज पैकिंग मतलब निबिड़ संकुलित का, संकुलन का जो सजावट है वो क्या देता है? पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता देता है ना। जितना ज्यादा क्लोज करिएगा पैकिंग इफिशियंसी उतना ज्यादा होगा। उसी हिसाब से हम स्टेबिलिटी भी डिसाइड करते हैं, उस संरचना का, उस क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का हम लोग स्टेबिलिटी भी उसी आधार पर, जितना ज्यादा पैकिंग इफिशियंसी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। आइए अजम्पशन लिख लीजिए थोड़ा सा, कैसे जब क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें चूंकि हमें बोर्ड पर बनाना है तो उसको हम कुछ मान के बनाएंगे। क्या क्या चीजें मान लेंगे? तो पहला मान लीजिए एजम्पशंस होता है, एजम्पशंस क्या क्या मान लेते हैं? पहला, ऑल पार्टिकल्स आर स्फेरिकल, है ना। सभी का सभी कण होगा वो एक गोले के जैसा होगा, सभी का सभी कण एक गोले के जैसा होगा, एक गोले के जैसा होगा। दूसरा, साइज ऑफ स्फेयर, will be same, almost same, almost कर दीजिए, will be almost same, ये माना गया कि सेम होगा, सेम एजम्पशन है ना। ये दो एजम्पशन मान करके हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों, है ना। तो आइए, तो क्लोज्ड पैक, टाइप ऑफ क्लोज्ड पैकिंग, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग, कितने प्रकार का क्लोज पैकिंग होता है बच्चों? टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग, टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग
ये थ्री अब जरा समझिए अभी क्लोज पैकिंग समझ ले बच्चा कि कणों को जो कण है, जो कण आएगा जो क्रिस्टल के अंदर, जैसे मान लीजिए नमक एक क्रिस्टल है, उसके अंदर सोडियम और क्लोरीन कैसे सजा रहेगा, उसको क्लोजली कैसे सजा रहेगा, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कि कितने प्रकार से वो क्लोजली आपको वो बॉन्डेड रहेगा, कैसे बना हुआ रहेगा वो क्रिस्टल। वो तो यूनिट सेल तो हम लोग क्रिस्टल का छोटा टुकड़ा बताए कि उसका छोटा टुकड़ा होता है, ठीक है, छोटा टुकड़ा होता है यूनिट सेल, लेकिन उसमें जो मैंने कण दर्शाया था वो उतना दूर दूर नहीं होता, एकदम सटा सटा रहता है, और उसी को जब सटा सटा बनाएंगे वही तो कहलाता है क्लोज पैकिंग, है ना, क्लोज पैकिंग। ये तीन तरह के होता है बच्चा, एक होगा वन डायमेंशनल मतलब इन वन डायरेक्शन, एक ही दिशा में होगा, या तो एक्स एक्सिस की ओर या वाई एक्सिस की ओर या सिर्फ जेड एक्सिस की ओर। टू डायमेंशनल है ना, कितने ओर, दो अक्ष पर, या कह सकते हैं एट टू एक्सिस, दो अक्षों पर होगा। और थ्री डायमेंशनल में बनावट जो होगा, थ्री डायमेंशनल एट थ्री एक्सिस, सभी तीनों अक्षों पर होगा बनावट, थ्री डायमेंशनल, एक्स वाई जेड तीनों पर होगा, है ना। तो आइए बारी बारी से पढ़ते हैं बच्चा, पहले वन डायमेंशनल पढ़ेंगे, फिर टू डायमेंशनल, फिर थ्री डायमेंशनल। तो सबसे ज्यादा हम लोगों को पढ़ना है ये थ्री डायमेंशनल वाला, तो इसीलिए तो कहते हैं आपको इमेजिन ज्यादा करना पड़ेगा। अब एक बॉल मैं यहाँ रखूं, एक बॉल मैं बॉल ला करके आपको कल मैं दिखाऊंगा, एक बॉल यहाँ रखूं, एक बॉल यहाँ रखूं, सटा सटा, फिर इसके ऊपर रखूं, ठीक है, इसके ऊपर रखूं, या तो दो तरीका रखने का, इतना में दो तरीका हो गया रखने का, या तो इस पेन के ऊपर पेन रखिए और ये जो गप देख रहे हैं उसके अंदर रखिए, देखिए ऐसे। तो इसी टाइप का पैकिंग आपको बनेगा थ्री डायमेंशनल। टू डायमेंशनल में तो कुछ नहीं, सिर्फ इधर की ओर और इधर की ओर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की ओर, है ना। तो हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैकिंग इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे बच्चा, आप लोग थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा। क्लोज्ड पैकिंग कुछ नहीं है, कण जो है क्लोजली कैसे रहता है एक क्रिस्टल के अंदर, बस यही हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने यूनिट सेल पढ़ लिया और उसी यूनिट सेल में जो कणों का बनावट हम लोग देखेंगे कि कैसे क्लोज पैकिंग में रहता है, क्योंकि हम देखेंगे क्लोज पैकिंग भी उसी टाइप का होगा, बॉडी सेंटर क्लोज पैकिंग हो जाएगा, फेस सेंटर क्लोज पैकिंग होता है ना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, वो सब बताएंगे। यहाँ क्लोज पैकिंग मतलब क्लोज पैकिंग से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो वो बहुत टाइप का बनेगा स्ट्रक्चर, वो हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप का स्ट्रक्चर बनता है क्लोज पैकिंग में, है ना। वो यूनिट सेल अलग है, यूनिट सेल आप देख रहे हैं वो छोटा टुकड़ा है ना, छोटा टुकड़ा, और इसमें पैकिंग करने पर पैकिंग में किस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा वो हम लोग देखेंगे पैकिंग में। ध्यान से रख समझना है इस बात को, है ना। तो आइए चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चे, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हाँ चलिए ठीक।